आज हम बात करेंगे वो पैसे के बारे में, वो 5 बातें जो जाने अनजाने हम कई बार बोल जाते हैं, हमारे मुंह से कई बार निकल जाता है और उसकी वजह से हम पैसों को गलत मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। और जिसका नतीजा क्या होता है कि हमारे हाथ में कभी भी बड़ा पैसा नहीं आता, कभी वेल्थ नहीं बन पाता, कभी हम अमीर नहीं बन पाते। इन 5 लाइन्स की वजह से भैया जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है ये। तो 5 लाइन बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बात यह है कि पैसे की बात आते ही ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनकी असली परेशानी है पैसों की कमी, मतलब कमाई अभी कम है, अर्निंग अभी कम है। पर सच बताऊं, दिक्कत ज्यादातर वक्त पैसे की कमी में होती ही नहीं है, हमारे माइंडसेट और पैसों को लेकर हमारे रवैये में होती है। हम पैसों को क्या समझते हैं, लोगों को पैसे के बारे में क्या बताते हैं, मतलब एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी क्या है हमारा, ये सबसे बड़ा समस्या होता है। हम जो बातें रोज अपने बारे में बोलते हैं, रिपीट करते हैं, वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में एक प्रोग्राम की तरह बैठ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बनाया हुआ प्रोग्राम इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में एप्स को चलाने में। हम जो बातें रोज दोहराते हैं, जो बातें रोज कहते हैं, चाहे पैसों के बारे में चाहे अपने बारे में, वो बातें हमारे दिमाग में एक प्रोग्राम की तरह बस जाती हैं। वही हमारी सोच को बनाती है, हमारी जिंदगी को बनाती है, हमारे फैसले लेने का बेस वही बातें बन जाती हैं। तो पैसों को लेकर आपकी सोच तय करती है पैसों के बारे में लिए गए हमारे फैसलों को। आज मैं आपके साथ ऐसी 5 बातें शेयर करना चाहता हूं जो बहुत आम है, लेकिन हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में सबसे ज्यादा यही रोकती है। और इसके साथ ही यह भी शेयर करूंगा कि आपको उनकी जगह क्या कहना चाहिए। इन 5 बातों में पहली बात है, मुझे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही क्रांतिकारी लाइन लोग होते हैं। गली नुक्कड़ देख लो, चाय पान की दुकान देख लो, हर जगह आपको ये लाइन कहते हुए लोग मिल ही जाएंगे कि भैया मुझे पैसों से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पैसे की ज्यादा कदर नहीं करता, मैं पैसे को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। ये लाइन कहने वाले लोग मिलेंगे ना आपको। पर सच ये है कि ज्यादातर टाइम ये एक तरीका होता है असलियत से बचने का। क्योंकि अगर ये मान लिया कि पैसा मायने रखता है तो हमें उसके बारे में सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सही फैसले लेने पड़ेंगे, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो भैया इतनी मेहनत कौन करेगा यार। तो हमारा दिमाग क्या कहता है, हमको पैसे से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पैसे की ज्यादा कोई वैल्यू नहीं करते। ये एक शॉर्टकट होता है जो दिमाग अपने आप ले लेता है, आपको पता भी नहीं चलता। आप अनजाने में ये लाइन बोल जाते हैं, लेकिन ये लाइन आपकी जिंदगी खराब कर रहा होता है। वो एक ऐड भी है ना, मास्टर कार्ड का ऐड आपने देखा होगा कि उसकी टैगलाइन थी, देयर आर सम थिंग्स मनी कांट बाय, फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज मास्टर कार्ड। मतलब भैया पैसा, कहने का मतलब यह है कि पैसा खुशी नहीं खरीदता, लेकिन ये आपको आजादी जरूर देता है, सुकून जरूर देता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जरूर देता है, और आपको ये चुनने की ताकत देता है कि कहां रहना है, किन लोगों के साथ रहना है, क्या करना है, किसकी मदद करनी है और किस रास्ते पर चलना है। और चाचा, जब आप कहते हो ना पैसों की कोई अहमियत नहीं है, तो आप खुद को सीमित कर लेते हो, अपनी लिमिट, अपनी औकात तय कर देते हो आप। हाँ, पैसों को जरूरत से ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है, पर उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना भी कतई समझदारी नहीं है। इसलिए अगली बार यह कहने के बजाय सोचो कि भैया पैसा मेरे लिए इसलिए जरूरी है ताकि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकूं, मजबूरी में ना जीऊं जिंदगी। हमारे एक मित्र हुआ करते थे, उनकी एक लाइन मुझे हमेशा याद रहती है कि इतना पैसा तो जरूर कमाओ कि जिंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जी पाओ, किसी और के टर्म्स एंड कंडीशन तुम्हारी जिंदगी जीने का कारण ना बने। ठीक है भैया, तो पैसा इतना तो जरूर होना चाहिए। अब दूसरी बात, मेरे पैसे कोई और संभालता है। हम कई बार जाने अनजाने कह देते हैं ना कि पापा संभालते हैं भैया, मम्मी संभालती हैं, या हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो हमारा फंड मैनेजर संभालता है, या हमारा दोस्त देखता है, हमारा भाई देखता है, कोई ना कोई पैसे संभाल रहा होता है, मुझे मतलब संभालने की जरूरत नहीं है, मेरा पैसा कोई और संभालता है। ऐसी मतलब मिलती जुलती लाइन आपने कई बार सुनी या बोली होगी। यह सेंटेंस सुनने में बहुत ही सामान्य, सिंपल सा लगता है। हम सोचते हैं कि किसी और को पैसे का जिम्मा देकर हमने जिम्मेदारी बांट ली है, लेकिन फर्क है दोस्त जिम्मेदारी बांटने और जिम्मेदारी छोड़ देने में। कई बार हम जो सोचते हैं कि हमने डेलीगेट कर दिया है, दूसरों को जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन असल में हम अपने आप को अपने ही पैसों से खुद दूर कर लेते हैं।
हमें अक्सर लगता है कि हम किसी और को ज्यादा पता है कि पैसे के लिए क्या ज्यादा सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपका कितना ही क्लोज क्यों ना हो, आपकी जिंदगी, आपके सपने, आपका डर, प्रायोरिटीज को उतना नहीं समझ सकता जितना आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप पैसों की जिम्मेदारी लेने से खुद को अलग कर लेते हो तो धीरे धीरे उसके बारे में आपकी नॉलेज भी चली जाती है, भरोसा भी चला जाता है। भरोसा इस बात का कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है वेल्थ बनाने के लिए, मुझे पता है पैसे कमाने के लिए क्या करना है, मुझे अपने पैसों को मैनेज करने के लिए क्या करना है, इस बात का भरोसा चला जाता है दोस्त। फिर आपका पैसा आपके लिए एक अनजान चीज बन जाती है जो किसी और के कंट्रोल में होता है। याद रखिए, अपने पैसों की जिम्मेदारी किसी और से ज्यादा आपकी खुद की होती है। किसी से मदद जरूर ले लो, सलाह ले लो, पर यह जरूर जानो कि वो क्या कर रहा है आपके पैसे के साथ, आपके पैसे के साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और उसका असर आप पर कैसा होने वाला है भविष्य में। इस चीज की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि इंश्योरेंस वाले शर्मा अंकल, अरे वही शर्मा अंकल जो हर फैमिली में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इन अंकल का नाम कुछ भी हो, अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम एक जैसा ही होता है। ये हर किसी से मिलकर बोलते फिरते हैं कि बेटा पैसे मेरे हाथ में दे दो, मैं संभाल लूंगा। और लोग भी सोचते हैं कि चलो एक्सपर्ट है, जानते होंगे, उम्रदराज है भैया। और इन केसेस में क्या होता है, शर्मा अंकल सबको इन्वेस्टमेंट और बढ़िया रिटर्न के चक्कर में सबको इंश्योरेंस पॉलिसी दिला देते हैं, बिना ये बताए कि भैया ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये प्रोटेक्शन है सिर्फ। लोग ये समझ बैठते हैं कि भैया पैसा बढ़ेगा, लेकिन होता क्या है, जब जरूरत पड़ती है तो ये रिटर्न देखकर, जो पैसे से रिटर्न मिला है उन सबको देखकर सबका चेहरा उतर जाता है। यही होता है जब हम सोचते हैं कि कोई और मेरे पैसे को संभाल लेगा। एग्जैक्टली यही होता है। भरोसा अच्छा है, लेकिन अंधा भरोसा महंगा पड़ता है भाई साहब। पैसे का मालिक वही बनता है जो उसे समझ कर चलाता है। सिर्फ पैसे को किसी और को सौंप देने वाला कभी समझदार नहीं कहलाता, कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाता। अब जब मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं तो ऐसा कतई नहीं है कि इंश्योरेंस गलत है। कई बार लोग इंश्योरेंस को गलत उम्मीद से लेते हैं, या फिर लेते ही नहीं है कि इसमें रिटर्न मिलेगा, बड़ा रिटर्न मिलेगा। आपको बता दूं भैया, हम सब के लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले 2 इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी होता है हमारे पास। और ये इतना जरूरी है कि सरकार ने अब इसको टोटली जीएसटी फ्री कर दिया है, यानी 0% जीएसटी लगता है इस पे। उसमें सबसे पहला तो हेल्थ इंश्योरेंस है। अब मान लीजिए कल को भगवान ना करे आपका या आपकी फैमिली में किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट से लेकर आपकी जितनी जमा पूंजी हो गई भैया, सब खत्म हो जाएगी। घर बार, जमीन जायदाद सब बेचने की नौबत आ जाती है कई बार। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप पहले से तैयारी करके आपको रखना चाहिए, और यह तैयारी है अपने और अपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना। हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल्स भरने से अच्छा है कि 400-500 रुपए महीने का प्रीमियम भर दो, ताकि जरूरत पड़ने पर लाखों करोड़ों का कवरेज मिल जाए आपको। अगर आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो यह मत सोच लेना भाई साहब कि वो काफी है, क्योंकि उसमें कवरेज काफी कम मिलता है और नौकरी बदलने पर वो खत्म हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लो। अब बात दूसरे इंश्योरेंस की अगर करूं तो वो है टर्म इंश्योरेंस। देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो ना, किसके भरोसे करते हो? खुद के ही भरोसे करते हो ना। तो 1 मिनट के लिए यह सोचकर देखिए कि कल को अगर आप ही नहीं रहे तो आपके परिवार का क्या होने वाला है। यार, अगर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसा इंतजाम कर दिया जाए जिससे आपके ना रहने पर भी आपका परिवार किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस ना झेले? इस इंतजाम में आपका हेल्पिंग हैंड बनेगा टर्म इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। सिर्फ 600-700 रुपए हर महीने प्रीमियम देकर आप करोड़ों का कवरेज ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस वो फाइनेंशियल नेट होता है जो आपके घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई सब कुछ कवर कर लेता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितनी जल्दी आप इसको ले लेते हो, ये उतने कम प्रीमियम पर लॉक हो जाता है, और फिर वही प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए लॉक रहता है, बढ़ता नहीं है। अब सवाल यह है कि बेस्ट प्लान और सबसे सस्ता कहां मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा भैया, लिंक मिल जाएगा आपको। क्लिक कीजिए, खुद कंपेयर कीजिए और बेस्ट प्लान खुद चूज कीजिए। इधर उधर वेबसाइट पे जाके मत ढूंढिएगा, क्योंकि हमने जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वो कस्टमाइज्ड लिंक है। इससे आपको 15 से 25% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब तीसरी बात ध्यान से सुनिए, मैं पैसों के मामले में अच्छा नहीं हूं यार। ये लाइन भी लोग अक्सर
बहुत आसानी से सिंपली कह देते हैं कि अरे मुझे पैसे वैसे समझ नहीं आते। बोलने में आसान लगता है भाई साहब ये, लेकिन यही सोच आपको वहीं रोक देती है जहां आप आज खड़े हो। क्योंकि जैसे ही आप खुद से ये कहते हो ना कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, आप अपने दिमाग को यह सिग्नल दे देते हो कि अब इसको सीखने की भी जरूरत नहीं है। फिर आप कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि अंदर से ये मान लेते हो कि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे संभालना कोई जन्म से आने वाला टैलेंट है नहीं। ये भी वही चीज है जो सीखने से आती है, जैसे गाड़ी चलाना, खाना बनाना। अरे आपने चलना फिरना, दौड़ना, बोलना, ये सब सीखा है। बचपन से किसी को नहीं आता था। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री 2 + 2 4 होता है, ये भी सीखा है। सब कुछ सीखा है धरती पर आने के बाद। तो पैसा जो जिंदगी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको सीखने से क्यों पीछे रह जाते हो? सब कुछ अगर इसी पर डिपेंडेंट है, पूरी दुनिया अगर पैसों के इर्द गिर्द ही चल रही है और उसी को आप नहीं सीख रहे हो, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती है क्या? सोचिए बात कितनी सेंसिबल है ये, और ज्यादातर लोग यही करते हैं। फर्क बस इतना है कि गाड़ी चलाना सिखाने वाले सबको मिल जाते हैं, पैसे संभालना सिखाने वाला बहुत कम मिलता है। पर जो सीख जाता है वही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टीयरिंग खुद अपने हाथ में पकड़कर चलता है। यानी कि उसकी जिंदगी की गाड़ी उसके खुद के हाथ में होती है, किसी और के नहीं। यह एक सीखी जाने वाली स्किल है भाई साहब। शुरुआत में थोड़ा डर लगेगा, ऊट पटांग जगह हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो जाए, कहीं इधर उधर फंस जाओ, पॉसिबल है, सबके साथ होता है। लेकिन सीख बहुत बड़ी मिलेगी इससे, और आपकी पैसों की गाड़ी आपके हाथ में रहेगी। बाकी मैं तो आपको सिखाने के लिए बैठा ही हूं। हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ पैसों के बारे में आपको सिखाता ही हूं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक्स होते हैं जिसके जरिए भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। आप अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो भैया आपको क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना। देखो भैया बात बहुत सिंपल है, जो सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगली बार जब सैलरी आएगी ना और आपको लगे कि सैलरी आते ही लोग खत्म हो गया, क्या यार मैं तो पैसों के मामले में अच्छा नहीं हूं, तो खुद से कहना मैं पैसों के बारे में सीखूंगा, या मैं पैसों के बारे में अब सीख रहा हूं, मेरे पैसे कहां जा रहे हैं मुझे पता ही नहीं चलते। ऐसे लाइन कहने से बचो, क्योंकि ये लाइन बर्बाद कर रही है। आपको पता चलना चाहिए आपके पैसे कहां जा रहे हैं। आपको एक एक पैसे की खबर होनी चाहिए। कहानी देखो छोटी सी है, पर बात बड़ी साफ है कि जो कहता है मुझे नहीं आता वो रुक जाता है, और जो कहता है मैं सीख लूंगा वो निश्चित आगे बढ़ जाता है। अब चौथी बात सुनो। अब तो बहुत देर हो गई यार, अब इतनी उम्र में क्या पैसे के बारे में सीखूंगा। ये लाइन भी बड़ी कॉमन है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने पहले शुरुआत नहीं की तो अब कोई फायदा नहीं है, बहुत उम्र हो गई है, 35 की हो गई, 40 की हो गई, 45 की हो गई, 50 की हो गई, बहुत उम्र हो गई यार, अब क्या करना। लेकिन यह सोच भी आपको वहीं रोक देती है, क्योंकि जब आप यह मान लेते हो कि वक्त निकल गया है तो आप कोशिश करना ही छोड़ देते हो। हां, लोग कहते हैं, और मैं भी यही एडवाइस करता हूं कि इन्वेस्टमेंट शुड स्टार्ट अर्ली। जितने कम उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है, ऐसा मैं भी कहता हूं। मगर याद रखिए भैया, वक्त सिर्फ एक पहलू होता है। कुछ समय निकल जाने का मतलब यह नहीं होता कि सारा समय निकल गया। हाँ, यह जरूरी होता है कि कुछ लोगों का समय पहले आ जाता है, कुछ लोगों का समय बाद में आता है। लेकिन यह बात भी तो सही है ना कि हमारी हिंदी फिल्मों में हीरो की एंट्री हमेशा लेट ही होती है, और लेट होने के बाद भी हीरो वही कहलाता है। तो आप ये सोचना छोड़ दो कि भैया लेट हो गए, लेट एंट्री हो रही है, लेट चीजें समझ में आ रही है। लेट वेट होता कुछ नहीं है। एज इज जस्ट अ नंबर। मैकडोनल्ड का एग्जांपल पता है आपको? मैकडोनल्ड जिसके बर्गर खूब फेमस हैं, इतना बड़ा ब्रांड, पता है उसको शुरू करने वाला इंसान की उम्र कितनी थी? 52 साल, 52 ईयर्स। और 35 से 40 में बोल रहे हो भैया आज के लोग कि अब वेल्थ नहीं बनेगी और बहुत उम्र हो गई। रिक रॉक नाम था उनका, जिन्होंने मैकडोनल्ड ब्रांड खड़ा किया। 52 साल तक की उम्र में एक मिल्कशेक मशीन के सेल्समैन थे वो। मतलब जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा बीत चुका था, और ना उनका कोई बड़ा नाम था, ना कोई बड़ी दौलत थी। एक दिन उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट देखा, मैकडोनल्ड ब्रदर्स का।
उन्हें उसमें पोटेंशियल दिखा और उन्होंने उसके लिए एक प्रोसेस तैयार किया, और एक ही प्रोसेस और सिस्टम से उन्होंने छोटे से बर्गर जॉइंट को दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन में बदल दिया। क्या काम आया? सिस्टम, प्रोसेस और डिसिप्लिन। ये 3 चीजें हैं जिसके चलते एक छोटे से बर्गर स्टॉल दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड ब्रांड बन गया। देखो भाई साहब, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ बिल्डिंग भी इसी तरीके से काम करता है। ये खेल है नियमितता का, धैर्य का, स्मार्ट सिस्टम का, ना कि जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट का। याद रखिए, देर से शुरू करना कोई गलत बात नहीं है, ये कोई गलती नहीं है। शुरू ही ना करना ये सिर्फ गलती नहीं है, सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि हर बीता हुआ दिन बस एक याद होता है, पर हर आने वाला दिन एक नया मौका होता है। अब 5वीं और आखिरी बात ध्यान से सुनिए। अभी पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, कमाई बढ़ेगी तब करेंगे। यह लाइन भी हम सब ने कई बार कहा है, और कई बार यह सच भी होती है, पर ज्यादातर बार यह सिर्फ एक सोच होती है जो हमको छोटा रखती है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कि अभी पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम अपने फैसलों की जिम्मेदारी कमाई पर डाल देते हैं। लेकिन अगर वही बात इस तरह कही जाए कि ये फिलहाल मेरी प्रायोरिटी नहीं है, तो आपको फर्क महसूस होगा। क्या कर देखिएगा, अगली बार ये ना बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, ये बोल के देखना मेरी प्रायोरिटी नहीं है अभी इन्वेस्ट करना। देखना सोच कैसे तुरंत बदल जाता है। क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी आपके हाथ में है। अब आप सोच सकते हो कि क्या सच में आपकी प्राथमिकता है और क्या नहीं है, या सिर्फ ये डर है या आदत की वजह से आप इसको टाल रहे हो सकता है आप अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि हर महीने आप आलतू फालतू पैसा खर्च कर देते हो, ये मैं मान रहा हूं। तो सच्चाई ये है कि इन्वेस्टमेंट आपकी प्रायोरिटी नहीं बन पाया है। खर्चे आपकी प्रायोरिटी है, ब्रांड्स आपकी प्रायोरिटी है, जोमेटो, स्विगी, आईफोन रखना आपकी प्रायोरिटी है। इन्वेस्टमेंट अभी आपकी प्रायोरिटी बना नहीं है। यह असली बात है। ये लाइन बोलो, ये नहीं बोलो कभी पैसे बचते नहीं है, पैसे कम है मेरे पास, कमाई कम है। ना, ये बिल्कुल गलत बात है। बात यह है कि भैया प्राथमिकता और प्रायोरिटी बनी नहीं है। क्योंकि हाथ में आईफोन भी तो रखा है तुमने, ब्रांडेड कपड़े भी तो पहनते हो, जोमेटो स्विगी भी तो खूब करते हो, शोरूम में मॉल में जाते भी तो हो, पीवीआर में मूवी भी तो देखते हो। तो फिर कैसे कह सकते हो कि भैया सैलरी कम है, पैसे बचते नहीं, इन्वेस्ट नहीं करने के लिए पैसे हैं अपने पास, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है अपने पास। इसलिए अगली बार किसी चीज को लेकर यह सोचने के बजाय यह बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी कमाई कम है इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, खुद से यह पूछना कि क्या मेरी प्रायोरिटी है इन्वेस्ट करना, या बस मैं इसको टाल रहा हूं। जवाब मिल जाएगा। और जवाब जब मिल जाए तो अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर जर्नी शुरू कर देना। एसआईपी करो, इमरजेंसी फंड बनाओ, इंश्योरेंस लो, कुछ भी करो, किसी भी तरीके से करो, लेकिन करो। तो अंत में कंक्लूजन ये है कि इन 5 में से कोई भी बात अगर आपके जुबान से भी निकलती है तो अलर्ट हो जाओ, आप अपनी जिंदगी नर्क में डालने की शुरुआत कर रहे हो इन बातों के जरिए। क्योंकि आपका दिमाग क्या है भैया, सोच का कलेक्शन है, विचारों का कलेक्शन है। और विचार कहां से आते हैं? कुछ बातें सुनकर, कुछ बातें बोलकर। और जो बातें आपके जुबान से निकल रही है, जो बातें आपके कान तक जा रही है, वो आपकी जिंदगी बना रही है, आपका सोच बना रहा है, आपका विचार बना रहा है। तो पैसों के बारे में बात करना सीखो, उसे नजरअंदाज मत करो। क्योंकि जब सोच बदलती है तो फैसले भी बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स मैं आपको दे के रखता हूं उसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। और जब भी मैं इस तरह की बातें करता हूं ना, जब भी इस तरह की वीडियो बनाता हूं, मैं कभी शेयर वेयर करने कहता नहीं, मुझे पता है लोग खुद ही कर देते हैं, लेकिन ऐसे वीडियोस के लिए कहता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है ये बातें शेयर करना, लोगों तक पहुंचना। हमारा देश ग्रोइंग इकोनॉमी है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन देश तो बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादातर यूथ नहीं बढ़ रहे हैं। यूथ आज भी खर्चों के ट्रैप में पड़े हैं, दिखावे के ट्रैप में पड़े हैं। सबको ईएमआई पे आईफोन चाहिए, सबको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, क्योंकि किसी को खुश करना है, किसी को इंप्रेस करना है। यही सोच बर्बाद कर रही है जिंदगी, और यही सोच गलत बातें, गलत मैनिफेस्टेशन करवाती हैं आपसे। जिंदगी में फिर कभी वेल्थ नहीं बनता, बड़ा पैसा नहीं बनता। इसलिए शेयर कीजिए उतनों को जितने के नंबर आपके फोन में सेव हैं, हर किसी को शेयर कीजिए।